आप लोग ठीक-ठाक तो होंगे ही और मुझे आशा भी है कि आप लोग अच्छे भी होंगे। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि हिंदी का हमारा ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में अकर्मक और सकर्मक के बारे में बताया था और दूसरे लेक्चर में हमने आप लोगों के बारे में जो है कि पहला अकर्मक सकर्मक का वीडियो हम जो है कि अपलोड किए थे और दूसरा वीडियो जो हम आप लोगों को लोड किए थे वो वाचिका लोड किए थे, जिसमें सारा क्वेश्चन हमने कवर भी किया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा अव्यय होगा, यानी लेखपाल वैकेंसी के लिए विशेष बैच जो हम चला रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। तो आप लोग भी बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो हम सोचे कि कुछ ना कुछ जो है कि किया जाए। तो चलिए, मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए अभी तक, अभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हमने आप लोगों को छोड़ा उसमें से। आज अव्यय के बारे में बता दें, अव्यय क्या होता है और अव्यय की परिभाषा होती क्या है और अव्यय कहते किसे हैं। सबसे पहले इस बात पर गौर करना है मुझे, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण अगर कोई परिवर्तन होता है या उसमें कोई विकार होता है तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अव्यय की पहचान अगर मुझे करनी हो कि अव्यय की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें 3-4 वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको अव्यय की पहचान आसानी से करा सकते हैं। जब, भी, अभी और। जैसे मैंने कह दिया, जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा, जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा, ये अव्यय है। अब अगर हम बात इसी जगह कहें कि वह कहाँ गया, ये भी अव्यय है। अब मैंने कहा कि मैं भी अपने साथ जाऊंगा, ये भी अव्यय है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ हमने बात किया कि अव्यय क्या चीज़ है। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय हमारे कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे वो 4 जो उसके भेद होते हैं अव्यय के, पहले जो हम बात करते हैं वो क्रिया विशेषण होता है, दूसरा संबंध बोधक होता है, और तीसरा समुच्चय बोधक होता है, और चौथा विषम यादि बोधक होता है। अब प्रश्न ये कहते हैं कि इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण के बारे में बात करते हैं, जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया की बात होती है, राम धीरे धीरे खेलता है, या सीता धीरे धीरे पढ़ती है, या मीना धीरे धीरे बोलती है, आप कब आएंगे, वह कब जाएगा, वह कल अवश्य आएगा। ये सारी बातें हमारी जो डिनोट करती हैं वो क्रिया विशेषण के रूप में डिनोट करती हैं। अब बात करते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के जो हमारे भेद होते हैं वे निम्नलिखित होते हैं, लेकिन हम रूप के अगर हम आधार पर देखते हैं क्रिया विशेषण को, रूप के आधार पर, तो रूप के आधार पर इसके 3 जो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं रूप के आधार पर? 3 होते हैं। सबसे पहले होता है मूल क्रिया विशेषण, और दूसरा मेरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा मेरा होता है कारण क्रिया विशेषण। लेकिन यहाँ इतना डीपली क्वेश्चन नहीं बनता। अब हम बात करते हैं दूसरे, जो हमारा है संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं, जिस वाक्य से 2 पदों के बीच में कोई परस्पर संबंध या सूचित होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एक बार फिर से हम डिफरेंस को दोहराते हैं, जिस अव्यय से 2 पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब संबंध अव्यय बोधक कह सकते हैं, इसके भी निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे हम कहते हैं कालवाचक होते हैं, स्थानवाचक होते हैं, दिशावाचक होते हैं, साधनावाचक होते हैं, विनिमयवाचक होते हैं, विरोधावाचक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इस पर हमें ज़्यादा नहीं, जितना भी क्वेश्चन होगा कि जहाँ से बनेगा वो चीज़ हम आपको बताएंगे, बस डिफिनेशन थोड़ा सा जानते रहिए। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक की अगर हम बात करते हैं तो समुच्चय बोधक होता क्या है। तो समुच्चय बोधक जो अव्यय 2 पदों से या 2 उपवाक्य या 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अब समुच्चय बोधक की जहाँ तक बात करते हैं, जैसे 2 लोगों को कैसे जोड़ते हैं, इस बात को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आखिर 2 चीज़ कैसे पकड़ेंगे। जैसे ईमानदारी और परिश्रमी उन्नति के लिए आवश्यक है। यहाँ 2 बातें हो रही, यानी परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो जाए, परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाएगा, निम्नलिखित में से परिश्रम ऐसा करो कि जीवन सफल हो जाए में कौन सा अव्यय है, तो आप बताएंगे समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर बात करते हैं समुच्चय, कई क्वेश्चन में पुटक देता है कि समुच्चय अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप बता देंगे समुच्चय अव्यय के ओनली 2 भेद होते हैं। बताएं, समुच्चय अव्यय के ओनली 2 भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक,
और दूसरा होता है व्यग्धिकरण समुच्चय बोधक। लास्ट और अंतिम की हम बात करते हैं, जिसको कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ये विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे जो अव्यय हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा या मनोभावना को सूचित करता है, वो हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इसके भी निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे कहते हैं इसमें हाय, वाह, हरे, क्यों, छी, तुम, ये सारी बातें जहाँ पर हो जाती हैं उसे जो कि विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि अरे यार विस्मयादि बोधक अव्यय तो पढ़ा दिए, लेकिन इनके जो भेद इन्होंने नहीं बताया। तो ये भी हम बता देते हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय के 8 प्रमुख भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रमुख भेद होते हैं। पहला जो बात कहते हैं हर्ष बोधक होता है, जिसमें वाह, अच्छा, शाबाश की बात हो जाती है। दूसरी बात होती है विस्मयादि बोधक हरे, क्या, क्यों की बात हो जाती है। तीसरा होता है शोक बोधक की बात हो जाती है, हाय, ओ, ओह की बात हो जाती है। तिरस्कार बोधक हो जाता है, जिसमें भागना या दूर, हट, हट की बात हो जाती है। फिर होता है भाव बोधक, जहाँ हाय, हरे की बात हो जाती है। अनुमोदन बोधक होता है, वाह, ठीक, अच्छी की बात हो जाती है। अब जो संबंध बोधक हरे, हरे या तुम की बात हो जाती है। फिर उसके बाद घृणा बोधक छी, और जैसे कहते हैं राम, 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 ये सारी बातें आ जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत तेज पुट करते हैं। अब जैसे मैंने आप लोग को बता दिया, अब इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर एग्ज़ाम में लेखपाल परीक्षा में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, या यूपी ट्रिपल एसएससी के थ्रू से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को हम चाहे सी बात है मैं नोट कर भी और लिख कर भी आपको इसके बारे में समझाएंगे। फिलहाल 2 मिनट का समय लेंगे और आपको मुज़बान ही आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे पुट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बोलेगा कि निम्नलिखित में से अवयव कितने प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देंगे कि अवयव 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ देगा कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अवयव प्रयुक्त हुआ है। तो आप बता देंगे कि राम धीरे धीरे पढ़ता है में जो कि अवयव जो प्रयुक्त हुआ है वो हमारा धीरे धीरे की बात होती है, यानी क्रिया विशेषण अवयव है। कौन सा है? क्रिया विशेषण अवयव है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के बाद बात करते हैं, तो पूछता है कि कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है। कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है, तो जाहिर बात कृष्ण और राधा का आपसी संबंध है, संबंध डिनोट कर रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका समुच्चय बोधक से कैसे बनाता है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। कहते हैं परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो जाए, परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो जाए। तो यहाँ जाके एक दूसरे का जो कि समुच्चय जो कि डिनोट कर रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर उसके बाद क्वेश्चन विस्मयादि बोधक से कैसे बनेगा आपके एग्जाम में, कहेगा वाह तेरा क्या कहना, वाह तेरा क्या कहना में कौन से अव्यय का प्रयुक्त हुआ है, तो बताएगा विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयुक्त हुआ है। या फिर कह दे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, तो यहाँ पर अगर वो बात करता है तो यहाँ पर आप बता देंगे हर्षबोधक अव्यय है। फिर कह देगा जैसे दूर दूर तक, अगर दूर दूर तक की बात आती है तो ये तिरस्कार बोधक अव्यय हो गया, यानी इसमें तिरस्कार की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एक बार फिर ढूंढ करते हैं पहला क्वेश्चन, तो ये अभी भी जो कि जाहिर सी बात 2019 की बात करते हैं, 2019 में या 2018 में जो हमारा जो है कि विकास प्राधिकरण का जो पेपर हुआ था, विकास खंड अधिकारी का, उसमें यह क्वेश्चन बना था कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय हमारे आप यहाँ को मैंने बता दिया कि अव्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं। जब 4 प्रकार हो गया, डिफिनेशन हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, ठीक है, संबंध बोधक हो गया, इसके बाहर से तो क्वेश्चन अब आने नहीं है। अभी इससे आपको मैंने बता दिया कहाँ, क्यों, कैसे, क्या कहते हैं, या क्वेश्चन कैसे बनते हैं। या जैसे एक छोटी सी बात और कर रहे हैं, जैसे कहते हैं छी आपने ये क्या कर दिया, छी आपने ये क्या कर दिया में कौन सा अव्यय है, तो जाहिर सी बात है छी की बात हो रही है, जाहिर सी बात घृणा व्यक्त हुई हो रही है, तो सीधे से बता देना घृणा बोधक अव्यय है। फिर अगर बात कर दिया ठीक है चलो आते हैं, कहते हैं ठीक है चलो आते हैं, अब ये बात है कि जाहिर सी बात यहाँ अनुमोदन की बात हो रही है, तो कहते हैं अनुमोदन अव्यय है। फिर जहाँ तक अगर बात मैं बता दूँ हाय, ये कैसे हो गया, तो जाहिर सी हाय कर रहे हैं यानी शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये शोक बोधक अव्यय है। अब अगला क्वेश्चन बन जाए कि विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो देखा 8, 9, 6, 4, तो आप सीधा बता दें कि विस्मयादि बोधक अव्यय के हमारे 8 भेद होते हैं।
अब विस्मयादि बोधक अव्यय के मैंने आपको इसके बाद वही पूछेगा समुच्चय अव्यय के कितने बोधक हैं। तो समुच्चय अव्यय के हमने अभी भी आपको बताया कि समुच्चय अव्यय के 2 होते हैं, विस्मय बोधक के 8 होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि समुच्चय बोधक के बारे में तो मैंने बता ही दिया। अब जहाँ तक बात है कि अब बात आपसे कर दिया कि क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में तो जाहिर सी बात है, क्रिया विशेषण मैंने बताया क्रिया विशेषण के भेद जो होते हैं वे अनेक होते हैं। और जैसे अगर रूप पूछ देगा कि निम्नलिखित में से रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और हमारा कारण क्रिया विशेषण होता है। ये सारे जो है कि नोट करते हैं सारा क्वेश्चन। जैसे अब इसके बाद इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आपके एग्जाम में न बनने वाला है और न कि अभी तक बना है। और संबंध बोधक की बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा और ले लेते हैं समय आपका। बोल देते हैं संबंध बोधक क्या है। तो संबंध बोधक के बारे में मैंने बताया, जो आपसी संबंध होते हैं। आप बोलता है इसके कह देना अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद होते हैं। एग्जाम में कभी अगर पूछ दे कभी बाई चांस, तो आप समझ जाना कि अर्थ के आधार पर संबंध अव्यय के 14 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, उद्देश्यवाचक है, व्यक्तिरेखवाचक है, विनिमयवाचक है, सादृश्यवाचक है, विरोधावाच्य है, फिर उसके बाद विषयवाच्य है, संग्रहवाच्य है, तुलनात्मक वाच्य है, फिर उसके बाद कारणवाच्य है। तो इतना डीपली क्वेश्चन नहीं जाएगा। और रही बात इसमें से क्वेश्चन के टॉप 10 क्वेश्चन मैं निकाल कर आप लोग को अभी अवेलेबल कर रहा हूँ, उसको आप वीडियो आराम से देख लेना, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके बाद जो है कि हमारा चौथा जो वीडियो होगा वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, वो भी विशेष लेखपाल के लिए। तो मेरी आशा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, PDF वहाँ डाउनलोड कर लें। कोई दिक्कत हो तो उसको हमें बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।